नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में रांची जिला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में देखने वाले हैं। और ये क्लास आपका थ्योरी बेस्ड होगा और साथ ही साथ MCQ आधारित प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैप के जरिए समझते हैं। रांची जो जिला है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का एक जिला है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में टोटल 5 जिले हैं, जिसमें से रांची है, और खूंटी है, गुमला है, लोहरदगा है और आपका रांची है और आपका सिमडेगा है। ये 5 जिले आपका इसमें आता है। चलिए, दक्षिणी छोटा नागपुर में अब इसमें पड़ोसी जो जिले हैं, सबसे अधिक संख्या जो है इसी जिले के पड़ोसी जिले हैं। देखिए टोटल कितनी संख्या है। तो आपका एक खूंटी हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला। यानी कि टोटल जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट? 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बॉर्डर साझा कर रही है। और एक जो है राज्य के साथ भी सीमा लगा रही है, पश्चिम बंगाल, जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से लगती है। तो चलिए, ये आप लोगों के साथ वीडियो आज के सेशन में करने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल प्रखंड कितने हैं? टोटल विधानसभा यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से रांची, हटिया, कांके, मांडर, तामाड़, सिल्ली और खिजरी, ये सभी विधानसभा क्षेत्र रांची डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। टोटल जो है आपका प्रखंडों की संख्या टोटल 18 प्रखंड है और ये रांची लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर कुछ जो प्रखंड है वो खूंटी लोकसभा क्षेत्र में भी आते हैं। तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट इसके अंतर्गत आता है, जिला खूंटी और आपका रांची, ध्यान में रखिएगा। चलिए, 2 लोकसभा क्षेत्र है और 7 विधानसभा क्षेत्र है, 18 प्रखंड है यहाँ पर। अब चलते हैं इसके निर्माण प्रक्रिया की ओर। इसका गठन 1899 में होती है। रांची जिला इसकी मुख्यालय है। इसका जो क्षेत्रफल है 5097 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल, जनसंख्या है 29,14,253 है। दशकीय वृद्धि दर 23.9% है। जनसंख्या घनत्व 572 है और लिंगानुपात 949 है। 18 प्रखंड है, जिसमें प्रखंडों के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। रातू, काके, मांडर, नामकुम, बेड़ो, लापुंग, चान्हो और मांझी, अनगड्डा, नगड़ी, खलारी, राहे, इटकी, सिल्ली, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू, बुडुम, ये सभी 18 प्रखंड रांची के ही हैं। 7 विधानसभा सीटें हैं, रांची, हटिया, काके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजड़ी। अब इसकी जानकारी भी ले लें कि कौन कौन से विधानसभा में कौन विधायक हैं। चलिए, सबसे पहले विधायकों के नाम की चर्चा कर लेते हैं। रांची विधानसभा से कौन है विधायक? CP सिंह, ध्यान में रखिएगा, जो कि बीजेपी के हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। हटिया से है नवीन जायसवाल और कांके से है समरी लाल, ये तीनों जो है बीजेपी से हैं। अब एक और है मांडर से बंधु तिर्की, मांडर से बंधु तिर्की, जो कि झारखंड विकास मोर्चा के विधायक के तौर पर जीते थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये कांग्रेस में आ चुके हैं और इनकी सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। अब इसकी बेटी जो है शिल्पी नेहा तिर्की बनी है विधायक मांडर की, तो ध्यान में रखना, मांडर से हैं बंधु तिर्की। तमाड़ से विधायक हैं विकास सिंह मुंडा, तमाड़ से विकास सिंह मुंडा, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। और सिल्ली से हैं सुदेश महतो, जो कि बहुत ही फेमस सीट है, ये आजसू के पास है। और खिजरी से हैं आपका राजेश कश्यप, ये कांग्रेस के विधायक हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस के कोटे में रांची से 2 विधानसभा सीटें आ रही है, मांडर और
खिजरी, और एक तमाड़ जो है आपका जेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। तमाड़ के जो विधायक हैं विकास सिंह मुंडा है। सिल्ली के सुदेश महतो, हटिया के नवीन जायसवाल, रांची के सीपी सिंह और कांके का समरी लाल। ये सभी विधायकों का नाम भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगामी होने वाली परीक्षाओं के व्यू से भी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है NH-23, NH-33 और NH-75 है। प्रमुख जो नदियाँ बहती है स्वर्णरेखा नदी, दक्षिण कोयल, शंख नदी और हरमू नदी। अब ध्यान में रखिएगा कुछ और पॉइंट। यहाँ पर खनिज लवण कौन कौन से पाए जाते हैं, तो कोयला पाया जाता है, चूना पत्थर, फायर क्ले, ग्रेनाइट, चाइना क्ले, जस्ता टीन, एस्बेस्टस, थोरियम और एल्मेनाइट, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर उद्योग भी बहुत बड़े पैमाने पर हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि रांची में है, इंडियन एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड मूरी रांची में है, एसीसी सीमेंट लिमिटेड खलारी रांची में है, उषा मार्टिन कंपनी ये नामकुम में है। फिर आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड यहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल है, जैसे कि हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात जिसका नाम गौतम धारा भी है, दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, टैगोर हिल जो कि मोराबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, बिरसा जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी में स्थित है, मेकुस्कलीगंज, गेतुलसू डैम जो कि ओरमांझी में है, रॉक गार्डन, नक्षत्र वन, रातू का किला, सिद्धू कान्हू पार्क, ओगदा मठ आश्रम, पिठोरिया पहाड़ इत्यादि। ये सभी चीज़ें आप लोगों की फैक्ट के व्यू से महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है, जो कि आपके सेशन के महत्वपूर्ण होंगे। देखिए यहाँ पर एक टैगोर हिल है, जिसको टैगोर हिल के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो पहाड़ी है रांची के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यह जो पहाड़ी है रांची के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस पहाड़ी पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की समाधि स्थल भी है। साथ ही साथ ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर 1 अक्टूबर 1908 को रात शांति की खोज में रांची आए, तब 4 मार्च 1925 को अपने देहांत तक रांची स्थित टैगोर हिल पर ही रहे। उनका अंतिम संस्कार हरमू घाट पर किया गया। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के पूर्व कैप्टन आर.ई. ओसली इसी पहाड़ी पर रहने वाले 1842 में एक रेस्ट हाउस बनाया था, और 1848 में उनके भाई द्वारा इस रेस्ट हाउस में आत्महत्या कर लेने के बाद इन्होंने इस पहाड़ी पर आना बंद कर दिया। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ के जमींदार हरिनाथ सिंह ने 290 रुपये वार्षिक भाड़े पर इसे लेकर रेस्ट हाउस मरम्मत कराई तथा यहाँ रहने लगे। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने इसी पहाड़ी पर चढ़ने हेतु सीढ़ियाँ, तोरण और पहाड़ी चोटी की ध्यान में कराने हेतु एक खुले मंडप का निर्माण करवाया। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने पहाड़ी पर पूर्व में निर्मित मकान का नाम संतलय रखा और पहाड़ी के नीचे नया मकान बनाया जिसका नाम सत्यधाम भी रखा था। अब चलते हैं कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। देखिए मैप के जरिए हम लोग कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल जो है कितने प्रखंड जो हैं, आपका टोटल 7 जो जिला है वो आपका रांची के साथ बॉर्डर लगाता है। ठीक है, रांची के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 7 डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। रामगढ़ हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया, खूंटी है, गुमला है, ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट है रांची के साथ बॉर्डर साझा करती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि सरायकेला खरसावा के अलावे पश्चिम बंगाल के साथ कौन, यहाँ पर एक राज्य के साथ ये बॉर्डर साझा करते हैं पश्चिम बंगाल के साथ, तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट रांची का बॉर्डर साझा करती है, तो सिल्ली प्रखंड और सोनाहातू, ये 2 प्रखंड याद रखिएगा। सोनाहातू और सिल्ली प्रखंड पश्चिम बंगाल की पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से लगती है। अब देखते हैं रामगढ़ के साथ कौन कौन सा प्रखंड इससे टच करती है, तो सबसे पहले बुढ़मू, कांके और मांझी, अनगड्डा
और सिल्ली। ये टोटल जो है कितने प्रखंड हो गया? बुढ़मू, कांके और मांझी, अनगड्डा और सिल्ली, 5 प्रखंड जो है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगला जो है आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट। खूंटी डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर साझा करने वाले प्रखंड है लुपुंग, इटकी, इसके बाद है नगड़ी, नामकुम, बुंडू और तमाड़। इस टोटल कितने प्रखंड हो गए? 6 प्रखंड खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर जा करती है साझा। अब देखते हैं सरायकेला खरसावा से सोनाहातू और तमाड़, ये 2 प्रखंड यहाँ पर साझा करते हैं। अब देखो गुमला डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं? लुपुंग और बेडो, 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ भी है। लोहरदगा से कितने बॉर्डर साझा करती है? तो बेडो और एक ठो आपका चान्हो, ये 2 प्रखंड लोहरदगा से टच करती है। अब देखिए लातेहार से आपका चान्हो और खिलारी ये लातेहार से टच करती है। चतरा डिस्ट्रिक्ट से एक ही प्रखंड खिलारी टच करती है रांची का। और रांची के बाद हम हजारीबाग चलते हैं, चतरा के बाद हजारीबाग से बुढ़मू और खिलारी, ये 2 प्रखंड रांची का टच करती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर साझा करती है अधिक प्रखंडों के साथ। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अन्य पॉइंट के साथ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर परीक्षाओं के व्यू से ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए मैकुस्कुलीगंज भी है, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं मेन फैक्ट, जहाँ पर धार्मिक स्थल है, यहाँ पर सूर्य मंदिर है, देवड़ी मंदिर है, पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, ये सभी रांची डिस्ट्रिक्ट में ही है। रांची यहाँ विश्वविद्यालय में कौन कौन सा है? रांची विश्वविद्यालय है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है, बिरसा कृषि एग्रीकल्चर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय विधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मेसरा इंस्टीट्यूट रांची है, कृषि विश्वविद्यालय है, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज है, इंडियन लॉ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, साथ ही साथ संत जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस भी यहीं है, भारतीय विधि के साथ विज्ञान संस्थान, रांची आयुर्विज्ञान संस्थान, रीन पास तथा कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, झारखंड न्यायिक अकादमी, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये सभी जो है आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में ही अवेलेबल है। देखिए रांची के डिस्ट्रिक्ट के कुछ और विवरण हम लोग देख लेते हैं, जो कि परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर है और सर्वाधिक साक्षरता दर भी रांची डिस्ट्रिक्ट है, यानी 76.06% रांची। झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो रांची, और सबसे साक्षरता दर भी सबसे अधिक रांची डिस्ट्रिक्ट के ही पास में है। पुरुष साक्षरता दर 84.26 है, महिला साक्षरता दर 67.44 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या ये इसी जिले में है और सर्वाधिक विधानसभा सीट भी रांची डिस्ट्रिक्ट में ही है। 7 विधानसभा सीट कहीं और नहीं देखने को मिलता है। इससे पहले हम देखेंगे गिरिडीह, वहाँ पर 6 विधानसभा है। संयुक्त बिहार में ग्रीष्मकालीन राजधानी यहीं पर था और यहाँ इसको कहा जाता है रांची को झरनों का शहर, ठीक है, ध्यान में रखिए। HEC के साथ CCL व सेल का भी मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। कुछ और पॉइंट लिखते हैं। एक मान्यता के अनुसार रांची का नामकरण अर्ची यानी वन के जंगल से किया गया है। और एक और पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिए, शरत चंद्र राय के अनुसार रांची का नाम एक मुंडारी शब्द आराची यानी छोटी सी छड़ी के नाम पर किया गया है। एक लोककथा के अनुसार रांची का नामकरण पहाड़ी मंदिर में पाए जाने वाले पक्षी रीची के नाम पर किया गया है। पहाड़ी मंदिर का प्राचीन काल में रीची बुरु के नाम से जाना जाता था। और महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि शरत चंद्र राय के अनुसार रांची का नाम मुंडारी शब्द आराची के छोटी छड़ी के नाम पर किया गया है। एक लोक कथा के अनुसार रांची का नामकरण पहाड़ी मंदिर के क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षी रीची के नाम पर किया गया है। पहाड़ी मंदिर को प्राचीन काल में रीची बुरु के नाम से भी जाना जाता था।
आगे पॉइंट लिखता है कि 1833 ईस्वी में कैप्टन विलिंग्टन ने दक्षिणी पश्चिम सीमा को राष्ट्रीय राजधानी किशनपुर में स्थापित किया। अब कुछ और मेन पॉइंट है जो कि छूट गया है, उसको हम लोग कर लेते हैं। आगामी होने वाली झारखंड चौकीदार और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप लोग इस चौकीदार का कोर्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ कोर्स, तो हमारे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मोबाइल नंबर डाल दिया गया है, वहाँ से आप 199 रुपया का पेमेंट कीजिएगा, तो यहाँ से आपको पेमेंट आधारित कोर्सेस मिल जाएगा तथा क्लास बेस्ड भी कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, 199 का प्राइस रखा गया है, मात्र 199 रुपया का। मैक्रोस्केलगंज जो कि रांची के मुख्यालय में स्थित है, जो कि 60 किलोमीटर दूर है। आगे है कि यह विश्व का एकमात्र एंग्लो गांव है, एंग्लो इंडियन गांव है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1932 ईस्वी में मैक्रोस्केली ने पूरे भारत में रह रहे लगभग 2 लाख एंग्लो इंडियन लोगों को इस गांव में आकर रहने के लिए आमंत्रित किया। इस गांव में 300 लोग आकर बसे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर परिवार यहां से विदेश चले गए। 20 परिवार ही यहाँ बच गए हैं। ये सारे पॉइंट आपके महत्वपूर्ण था परीक्षाओं के व्यू से। अब कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। शारदा ओगदा मठ आश्रम, इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में परमहंस ओगदानंद ने रांची के सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडियन की स्थापना की थी। 1918 में कासिम बाजार में महाराज मनिंद्र चंद्र नंदी ने अपना महल और 25 एकड़ भूमि परमहंस ओगानंद आश्रम और विद्यालय को स्थापित हेतु दान में दिया। इसी भूमि पर ओगदा सत्संग ब्राह्मण विद्यालय स्थापित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये सारे पॉइंट से आप लोग अवगत रहेंगे। 1925 एवं 1934 में महात्मा गांधी भी इस विद्यालय में आए थे, ओगदा मठ आश्रम में। ठीक है, और यहाँ पर जो है शरद ऋतु के दौरान शरद सत्संग का आयोजन बृहद प्रयोग से किया जाता है। अब कुछ अन्य फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। हैवी मशीन टूल्स जो कि आपका चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है, जो कि रांची में ही स्थित है। मैकॉन लिमिटेड, इसकी स्थापना डोरंडा में 1959 में किया गया है। ध्यान में रखिएगा। रांची जिला में जो है कांची वृहद सिंचाई परियोजना, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट में है, ये सभी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ जो है मध्यम वाली सिंचाई परियोजनाओं है, जैसे कि आपका कंस जलाशय परियोजना, जिसकी स्थापना 1989 में किया गया है। 79 में कोकर सिंचाई परियोजना रांची में है। कांटी जलाशय योजना रांची में है। रेसा जलाशय रांची में है। वासुकी सिंचाई जलापूर्ति रांची है में। पतरातू जलाशय रांची में है। लतरातू जलाशय भी रांची में है। सुरंगी जलाशय भी रांची में है। तो ये सभी जो है आपका रांची डिस्ट्रिक्ट के जलाशय से संबंधित क्वेश्चंस था। और आप लोग यदि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो आगामी होने वाली झारखंड चौकीदार की परीक्षा के भी से महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। तो आप लोग सेशन को यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चंस आप लोगों का आएगा MCQ आधारित प्रश्न होगा। और यहाँ PDF पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और इसी प्रकार की कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं हम। मात्र 199 रुपये में आपको पेड कोर्स मिलेगा, जो कि PDF प्लस नोट्स मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।